हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। और आज है मैं कंट्रोलर का स्कूटी का कंट्रोलर जो होता है स्कूटी का कंट्रोलर है। इसके जो पिन में जो ड्राइवर सेक्शन होता है मॉसफेट को चलाने के लिए, ट्रांजिस्टर का होता है और आईसी का होता है। आज ये आईसी वाला है, इसमें नंबर है 2103। इसके पिन के बारे में बता रहा हूँ कि पिन इसके किस किस पिन से कैसे कैसे ये काम करता है। तो मैं आपको बता दूं, देखो ये आईसी है 2103। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको 2103। 2103 आईसी है। और ये काले वाले जो दिख रहा है ये 8 पिन का होता है। यहाँ पे निकला हुआ है, ये भी 8 पिन का है और ये भी 8 पिन का है। तो ये काम क्या करता है, ये सारे मॉसफेट को ड्राइव करता है, निगेटिव साइड वाला भी और पॉजिटिव साइड वाला भी। तो ये निगेटिव साइड पॉजिटिव साइड क्या होता है, अगर आप इस लाइन का नहीं है तो आपको पता नहीं होगा। ये क्या होता है कि मोटर के 3 फेज जो होती है, तीनों फेज को चला मॉसफेट के द्वारा वोल्टेज जाती है तीनों तार पे। तो एक तरफ एक एक 4 मॉसफेट मिलके एक तार पे जाती है, ये 4 मॉसफेट मिलके एक तरफ, ये 4 मॉसफेट मिलके एक तरफ जाती है। तो 4 मॉसफेट कौन कौन है मैं दिखा देता हूं आपको। ये जो बिंदी दिख रही है 1 2 3, एक मॉसफेट है, 1 2 3 एक है, 1 2 3 एक है और 1 2 3 एक है। ऐसे ये 4 मॉसफेट है, यहां से लेके एक और यहां से लेके एक। एक तरफ प्लस है, एक तरफ माइनस है। मतलब इन 4 मॉसफेट पे बैटरी के प्लस वोल्टेज एक आते हैं, एक में और दो में माइनस वोल्टेज आते हैं। तो ये दोनों वोल्टेज जो है मिक्स करके मोटर की फेस वायर पे आउट करता है। तो ये आउट करने के लिए ड्राइवर आईसी है, क्योंकि ड्राइवर आईसी से मॉसफेट ऑन होगा। तो ड्राइवर आईसी की कौन से पिन से किसको चालू करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ आज। ये आप पूरी दिखिएगा। तो रिपेयरिंग करते समय अगर इसके इसके ऐसे ही पीसीबी आपके पास है तो आप सभी पिन को इसकी, अब मैं फोटो एक भेज दूंगा, डाल दूंगा, जो आप उसे देख के अपने जगह पे देख सकते हैं कि किस पिन पे कौन सा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। तो आप इधर आइए और दिखाते हूँ आपको। इधर आइए। मान लीजिए ये आईसी आपको बता रहा हूं, तो ये आईसी का 1 नंबर पिन ये है, ये वाली, मतलब ये वाली। तो ये डायोड जो लगी है M7 टाइप में, तो ये वाली जो डायोड है इस पे 15 वोल्ट आता है। वो 15 वोल्ट आएगा। ये 78L05 जो आईसी है, 78L05, इससे इससे जो इनपुट आ रहा है ये 15 वोल्ट इनपुट है। ये इनपुट वोल्टेज इस डायोड पे आती है। मतलब 1 नंबर पिन पे 15 वोल्ट है, ठीक है, 1 नंबर पिन पे। और 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन इसका इनपुट है। 2 नंबर पिन और 3 नंबर पिन इसका इनपुट है जो आईसी से आएगा। तो आईसी से आएगा तो यहाँ पे 2 तरह के मॉसफेट चालू करना है, निगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड भी। तो जो निगेटिव साइड को चालू करेंगे उसको लो साइड बोलते हैं, जो पॉजिटिव साइड को बोलते हैं उसको लो हाई साइड बोलते हैं। तो अभी हाई साइड और लो साइड इसकी जो है, इससे आईसी से आना है, वो रास्ता कैसे आपको यहाँ से दिखेगा नहीं, क्योंकि अंदर अंदर इसका लेआउट होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ से दिख जाएगा। देखो यहाँ पे आप ये वाला देखेंगे, ये 15 वोल्ट का है, मतलब ये भी आईसी है जो पिन निकली हुई है। और नजदीक लेकर ना, ये जो है ये 15 वोल्ट का पिन है, मतलब 1 नंबर पिन है। ये वाली देखो, आप यहाँ से सीधा जाएंगे तो ये इसी पिन पे जा रहा है, 15 वोल्ट इसमें इन हो रहा है ना। मैं उस आईसी से इसलिए इधर लेकर आया हूँ क्योंकि इसके जो पिन है अंदर अंदर से जा रहा है। यहाँ से आपको साफ साफ दिखता हुआ दिख जाएगा कि किस तरह से पिन इसमें जा रहे हैं। और तो देखो ये जो पहला पिन है, पहले पिन तो प्लस है, 15 वोल्ट है, यहाँ पे 15 वोल्ट है। तो मैंने आपको बताया कि 1 नंबर पिन पे 15 वोल्ट आ रहा है और 2 नंबर पिन पे ये आईसी का सिग्नल आ रहा है जो हाई साइड का होगा। मतलब यहाँ पे 2 सिग्नल आएंगे, एक हाई साइड का एक लो साइड का, क्योंकि इधर जो 2 प्लस है मॉसफेट लगे हुए, 2 माइनस में लगे हुए। तो इन जिधर प्लस होगा वो हाई साइड है, जिधर माइनस होगा वो लो साइड है। तो ये कैपेसिटर आप देख रहे हैं, ये कैपेसिटर जो है ये प्लस है और ये माइनस है। तो ये जो प्लस देखो ये मॉसफेट पे आ रहा है, ये मॉसफेट, मतलब ये वाला मॉसफेट 1 2 3 पिन है और 1 2 3 पिन ये है। ये दोनों आपस में एक प्लस साइड का मॉसफेट है, ये प्लस साइड है। और ये वाली जो मॉसफेट है 1 2 3 1 2 3, ये वाली मॉसफेट जो है ये निगेटिव साइड का है। मतलब यहाँ जो पल्स देगा हाई साइड और लो साइड चालू करने के लिए, तो इधर से हाई साइड लो साइड दोनों में इन आएगा, इधर भी आउट होगा इन मॉसफेट को चालू करने के लिए। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, 2 3 जो रेजिस्टेंस है और उसके बाद ये आईसी है। मतलब कुछ खराब होता है
तो जो रजिस्टर है दो तीन है, और ये आईसी, इसके बाद कुछ खराब नहीं होता है, मॉस्फेट भी होता है, मॉस्फेट होने के बाद। तो अभी मैं दिखा दूं कि एक नंबर में 15 वोल्ट, दो नंबर में आईसी का सिग्नल, ये देखो यहाँ से एक 222 रजिस्टर लगा हुआ है, और ये वाली जो जा रही है, ये देखो इसके सीधे सीधे ये जा रही है, ये इस कोने वाले पिन पे जा रही है ना। तो अभी ये हाई साइड का हुआ, ये क्या हुआ, ये हाई साइड, मैं इसे एच लिख देता हूँ, एच लिख दिया हूं, ताकि आपको पता रहे कि ये हाई साइड है। और दूसरी जो पिन है, तीसरी पिन, ये दूसरी नंबर में हाई साइड, तीसरी नंबर पिन ये वाली जो है, यहां से एक रजिस्टर लगा के इधर जो आउट हो रहा है, ये वाली पिन ये जा रही है, इधर से घूम के आई है इसके 2 नंबर पिन पे। मतलब आप ऐसे नहीं दो सकते, ऐसे तो आप ऐसे एक नंबर यहाँ पे है, मैं यहां से बताते हुए जा रहा हूं कि अगर यहीं से किनारा पकड़ते हैं तो ऐसे आपको पकड़ना है इधर से। देखो ये है एक नंबर और ये 11 होगा, पहले मैं गिनती कर लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 पिन है। 12 दूनी 24, यानी 24 नंबर पिन जो है हाई साइड है, और 23 नंबर पिन लो साइड यहाँ से आउट आ रहा है, मतलब इधर से आउट को दे रहे हैं हम, आईसी में दे रहे हैं, तो इधर भी हम दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ खराब हो जाएगा इसलिए मैं छेड़ नहीं रहा हूँ ज्यादा। ये इन आ रहा है, तो इसमें इन आ रहा है आईसी में। आपने देखा कि एक आईसी से आते हुए सिर्फ रास्ते में एक रजिस्टर है 222, और फिर आईसी में चला गया। फिर उसी तरह से इधर भी दूसरा सिग्नल जो आएगा वो भी एक रजिस्टर है और फिर आईसी में चला गया। इसके साथ में एक और 222 जो लगा हुआ है, और लगा हुआ 222 जो एक ग्राउंड में जा रहा है और एक जो है 5 वोल्ट में जा रहा है। ऐसे दो इनपुट आया आईसी से लेकर इस ड्राइवर आईसी पर, और पहले नंबर सप्लाई था, और चौथे नंबर जो है इसका ग्राउंड है, ये मतलब चौथे नंबर है, ये वाली ग्राउंड है, मतलब एक नंबर सप्लाई, 2 नंबर हाई इनपुट, और 3 नंबर लो इनपुट, और 4 नंबर जो है इसके ग्राउंड है। तो यहाँ पे मैं इसे ग्राउंड बनाता हूँ, ये दो ग्राउंड है, ठीक है। ये 4 पिन मैंने आपको बताया, एक नंबर में 15 वोल्ट है, और 2 नंबर में हाई इनपुट है, और 3 नंबर में लो इनपुट है, और 4 नंबर में ग्राउंड है। तो 2 और 3 जो है इनपुट जो आ रहा है उसमें एक एक रेजिस्टेंस लग के आ रहे हैं, और अलग से एक एक रेजिस्टेंस जो जुड़े हुए हैं, जो पॉजिटिव हाई साइड वाली जो है दो, वो उसमें निगेटिव में जा रहा है, और जो लो साइड में उसमें 5 वोल्ट में जा रहा है। ये मैंने आपको बताया। अभी नीचे का जो 4 पिन है उसे देखना है, मतलब 1 से 4 तक आपको समझ में आ गया। जो आपने इस 4 पिन के बारे में समझ में आ गया, 15 वोल्ट इनपुट और ग्राउंड, है ना, 2 इनपुट था, जो एक हाई और एक लो। ठीक उसी तरह से नीचे का जो है 5 नंबर, जो 5 नंबर है लो आउटपुट है, कैसे जानेंगे ये, क्योंकि माइनस लाइन है और माइनस के तरफ गेट को ड्राइव करने आ रहा है, तो लो साइड है, और ये प्लस साइड आउट कर रहा है, मतलब इसको चालू करने जाएगा, तो ये हाई साइड है, ये 7 नंबर है, ये 7 नंबर जो आउट होगा, ये आउट होगा, है ना। अभी मैं इसके बारे में बात करेंगे। तो ये इसके जो आउटपुट में है, इसमें भी ज्यादा कोई रजिस्टर लगा कर नहीं है, सिर्फ 2 रजिस्टर लगाकर गेट में जा रहा है। देखो मैं दिखाता हूँ, देखो ऐसा है, ये 5 नंबर पिन जो है, यहाँ से आप यहाँ दिखेंगे थोड़ा नजदीक में आके देखो, ये जो रजिस्टर है ये 510 में जा रहा है, और 510 से निकल के यहाँ पे 2 रजिस्टर जुड़ा हुआ है, जो एक जा रहा है एक मॉस्फेट के गेट में, और एक जा रहा है ये नीचे से होते हुए ये दूसरे मॉस्फेट के गेट में। मतलब आप आईसी से लेकर देखेंगे तो 510 ओम्स और 10 ओम्स 2 मॉस्फेट को ली जा रहा है। तो ये क्या है कि आउटपुट हुआ लो साइड का, और इधर जो है 6 नंबर पिन जो है, 6 नंबर पिन जो आउटपुट निकलेगा, मतलब यहाँ पे अगर मोटर है तो इससे जो आउट आएगी, मतलब इधर से जो आउट आएगी और इधर से जो आउट आएगी, ये इसके पिन से ये जुड़ा हुआ है 6 नंबर पिन, एक रजिस्टर लगा के, मतलब ये सोर्स से आता है, तो यहाँ पे सोर्स में जुड़ा हुआ, देखो ये सोर्स में जुड़ा हुआ है। तो ये क्या होता है कि ये मॉस्फेट के सोर्स में जुड़ा, तो आपको तो लग रहा हो कि सोर्स में जुड़ा है, आपने ये मोटर बना दी, यही मोटर की तार है, यहाँ सोर्स और ये ड्रेन दोनों जुड़ा हुआ है, यही मोटर की तार यहाँ पे जाती है, ये मोटर की तार है, ठीक है, ABC मोटर की तार है। तो
मतलब ये जो प्लस आ रही है ये वाली लाइन इस मॉसफेट पे, इस मॉसफेट का सोर्स, और इधर जो निगेटिव है इस मॉसफेट का ड्रेन, ये जुड़ा हुआ रहता है। ये पत्ती लगी है इसमें, दिख जाता है, ये पत्ती लगी है, पीछे से भी कुछ लगा रहता है। अभी जो है मैं आपको दिखा रहा था कि इधर का जो दो मॉसफेट निगेटिव साइड है, इन दोनों का ड्रेन, और इधर का जो पॉजिटिव साइड है, इन दोनों का सोर्स आपस में जुड़ा हुआ है। मतलब ये सोर्स है जो ये रेजिस्टेंस में जुड़ा है, तो मैं यहीं से ले लेता हूं इसको, और ये वाला सोर्स भी इसमें जुड़ा हुआ रहेगा। ये दोनों सोर्स, और इधर का ये ड्रेन, ये, और इधर का ये भी ड्रेन, ये ऐसे, ये मतलब ये जुड़ा होता है, ये मोटर की तार है। तो मैं इसे हटा देना चाहता हूँ, क्योंकि आपको फिर ये सर्किट जो रिपेयर सीख रहे हैं वो आपको समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो मोटर की तार है, ये इधर प्लस से भी और माइनस से भी दोनों से मिलके आता है, और ये चलाता है आईसी, जो ये निगेटिव साइड भी और पॉजिटिव साइड, निगेटिव को चलाने की साइड में लो साइड बोलेंगे, पॉजिटिव साइड को चलाने के लिए हाई साइड बोलेंगे। इन दोनों को चलाने दो दो रजिस्टेंस लगा के लगाया है। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इधर का जो मैंने दिखाया हूँ 510 ओम्स, और एक 510 ओम्स नहीं, 51 ओम्स, 510 लिखा है मतलब 51 ओम्स है, और 100 जो लिखा है 10 ओम्स है। इन दोनों मिला के 60 ओम्स हो रहा है। इधर भी इसी तरह से आप देखेंगे, यहाँ से देखो 510 लिखा है यानी 50 ओम्स है, और इसके बाद 10 ओम्स है। फिर इसके साथ में एक और रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, ये वाली जो है गेट है, और इधर वाली जो है इस मॉसफेट का गेट है। तो मतलब यहाँ से जो आउट हो रहा है, रास्ते में सिर्फ एक रजिस्टर 51 ओम्स और एक रजिस्टर 10 ओम्स दोनों मिलके गेट को चालू करने जा रहा है। मतलब कभी भी ये मॉसफेट खराब होता है तो आईसी बदलना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 300 वोल्ट है और गेट में चला गया, ये गेट में जुड़ गया, तो ये वोल्टेज जो है यहाँ से जुड़ के, फिर यहाँ से जुड़ के, ये सीधा आईसी में जाएगा। तो आप कभी सोचेंगे कि मॉसफेट खराब हो गया है और रजिस्टर बच रहा होगा क्योंकि हम उधर रजिस्टेंस लगा हुआ, आईसी बच रहा होगा, ऐसा है नहीं। मॉसफेट खराब होगा तो आईसी जरूर खराब होगा, और ये आईसी अपने पास है, इसे खरीद सकते हैं। कुछ दिन बाद मैं इसका ड्राइवर सेक्शन जो है मैं बना के रखा हूँ, वो चलाने के लिए दिखाऊंगा कैसे लगाएंगे। मतलब ये आईसी अगर ये सेक्शन आप रिपेयर करना नहीं चाहते, ये आपको मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर में जो पत्ती लगी रहती है तो आपको दिक्कत होती है कि निकाल धर कैसे करें। तो उसके लिए मैं एक आईसी का बना हुआ ड्राइवर सेक्शन है जो मैं पिछले वीडियो में आपको दिखाऊंगा, और उसमें आप तार जोड़नी है 4, फिर पूरी सर्किट ये काम करेगा। अगर आपको इसी तरह से सीखना है हमारे पास, तो मैं इसके कंट्रोलर की रिपेयरिंग पूरी तरह से सिखाता हूँ ऐसे प्रैक्टिकल करते हुए। अगर आपके पास कंट्रोलर है तो मेरे पास लाकर रिपेयरिंग कर सकते हो मेरे साथ बैठ के, या फिर मेरे पास जो कंट्रोलर होता है उस पर आप रिपेयरिंग बैठ के यहाँ पे कर सकते हो प्रैक्टिकल के द्वारा। हमारे यहाँ बेसिक बहुत कम दिन चलता है, ज़्यादातर प्रैक्टिकल चलता है जिसमें आपको दुकान के समय में काम आए। और इसी तरह से ईवी का मोटर, कंट्रोलर, चार्जर और बैटरी तीनों सिखाता हूं। जो बैटरी अभी आप रिक्शे का ले लो, या स्कूटी का ले लो, या इन्वर्टर का ले लो, या सोलर का ले लो, किसी का भी बैटरी आप असेंबल करने के लिए अच्छी तरह से सीख सकते हैं, जो मैं प्रैक्टिकल के करके दिखाता हूं। और गारंटी लेता हूं कि कोई भी बैटरी आपके पास आती है तो वो उसे रिपेयर कर सकते हैं आसानी तरीके से। और मेरे पास एसी का पीसीबी रिपेयरिंग करने के लिए दिल्ली में सबसे सस्ता है, मैं कोर्स कराता हूँ। फ्रिज का भी है उसमें, और वॉशिंग मशीन का है, और इन्वर्टर पीसीबी जो आता है, नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर दोनों पीसीबी, ये सारे में मैं कोर्स कराता हूँ। आप अभी कर सकते हैं, और अभी सीजन आ रहा है मार्च में, अप्रैल में, तब आप यहाँ पे रिपेयरिंग करते हुए अपने दुकान पे बैठ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।